अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हुसैन कादिर शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं कंसल्टेंट इमिग्रेशन हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ। ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा क्यों ना ट्रैवलिंग को ही पैशन बनाया जाए, प्रोफेशन में भी कन्वर्ट किया जाए। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हैव डिड 12 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग शेंजन कंट्रीज़। तो मैंने भी सोचा यार, क्योंकि मेरे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार शेंजन वीज़ा लगवाना कैसे लगवाना है, क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत से इस तरह के बैठे हुए एजेंट्स बैठे हैं जो कहते हैं जी इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो जी, आपको शेंजन वीज़ा लगवा देंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो प्रॉपर शेंजन वीज़े के ऊपर है कि शेंजन वीज़ा क्या है, इसका लगवाने का तरीकाकार क्या है, शेंजन वीज़े में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो आज आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा। बेसिकली जब भी आप कोई काम करते हो तो याद रखें, जब तक आपने वो चीज़ खुद ना आजमाई हो तब तक आप किसी को अपना मशवरा भी नहीं आप दे सकते। तब तक आप जब तक आपने खुद कुछ चीज़ आजमाई, मतलब देखिए मैंने आई हैव ट्रैवल शेंजन कंट्रीज, तो आई कैन टेल यू कि मैंने शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई किया। एंड मैंने किसी भी एजेंट के साथ नहीं किया, मैंने टोटल खुद को 2023 के अंदर मेरी शेंजन जर्मनी से रिजेक्शन थी। अगेन मैंने अप्लाई किया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया कौन सी गलतियां थी। आज इस वीडियो में मैं सबको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हुए, और कौन सी गलतियों की वजह से रिजेक्शन हो, तो रिजेक्शन की रीजंस क्या होती हैं। तो चलते हैं जी, मैं आपको डिटेल्स सारी बताऊंगा। तो मैंने फिर जब दोबारा रिजेक्शन के बाद अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया शेंजन। तो मैं अभी रिसेंट शेंजन ट्रैवल कर आया हूँ। तो जी हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शेंजन वीज़ा होता क्या है। बेसिकली शेंजन वीज़ा एक जो 27 कंट्रीज़ यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनका एक वीज़ा है। जो शेंजन स्टेट में एक जो ईयू जो यूरोपियन यूनियन ने एक जो मेमोरेंडम किया, उसमें कहा गया कि जो कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड्स हैं, कोई भी एक कंट्री वीज़ा अगर इशू कर देती है तो यू कैन ट्रैवल अराउंड शेंजन स्टेट्स 20, जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं, विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंशाल्लाह मेरी जो वीडियोस कंप्लीट होंगी, इसके बाद मेरी आएगी कि जी आपने फ़ाइल कैसे बनानी है, उसके बाद आएगा कि जी आपने अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी है, फिर मेरी ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट होगी शेंजन स्टेट्स में चलने के लिए, कि मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आप एकदम से दूसरे मुल्क में एंटर हो जाते हैं। इवन अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप फ़्लाइट भी लेते हैं तो वो डोमेस्टिक फ़्लाइट कंसिडर की जाती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट कंसिडर नहीं किया। मतलब जर्मनी से, जैसे मैं अपने ट्रिप पर जर्मनी से मैं फ्रांस गया था, तो वो बिल्कुल एक डोमेस्टिक फ़्लाइट कंसिडर की जा रही थी, कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं थी। तो जी बेसिकली शेंजन स्टेट में 27 कंट्रीज़ आती हैं, और उनके एक किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा ले लेते हैं तो कोशिश हम ये हमेशा करनी चाहिए कि आप ऐसी जगह से वीज़ा लें जिसका वीज़ा आपको इजीली लग जाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल वीज़ा जर्मनी का कहा जाता है कि जी जर्मनी का सबसे मुश्किल वीज़ा है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस तरीका आना चाहिए और सब कुछ हो जाता है। जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके जो वीज़े की फ़ीस है वो 90 यूरोज़ है, बस ये 90 यूरोज़ है। कुछ जो शेंजन स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका प्रोसीजर ये होता है कि आपने फ़ाइल जमा करवानी होती है, VSF ग्लोबल या जेरीज़ में जमा करानी होती है, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जैसे कि जर्मनी, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। और मैं पर्सनली रिकमेंड सबको ये करता हूँ कि भैया आपको इंटरव्यू वाली कंट्री से अप्लाई करना चाहिए। रीज़न ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा है, अभी आपको बताऊंगा लोग कैसे ब्लंडर मारते हैं। आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, मतलब एक बंदा बैठा है, उसके एक दिन में वो 100 फाइल्स देख रहा है। अब 100 फाइल्स के अंदर मतलब 99 फाइल्स, मतलब एक एमी ड्रामेबाजी वाले वीज़े अप्लाई होते हैं, ठीक है। एक फाइल, आपकी फाइल अगर एक जेन्युइन फाइल है तो उसका दिमाग इतना ज़्यादा वो आउट हुआ होता है, वो उसको भी रिजेक्ट कर देगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू कैन टेल योर ओन केस के व्हाट यू आर, व्हाई यू आर गोइंग टू शेंजन स्टेट, व्हाट इज़ योर टाइज विद योर कंट्री, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं शेंजन जो वीज़ाज, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। दे आर 2-3 तरह के टाइप्स होते हैं, कोई ज़्यादा टाइप नहीं। एक होती है टूरिस्ट, जो सिंपल बहुत, उसे कहते हैं शॉर्ट स्टे कहते हैं, सी टाइप वीज़ा कहते हैं। ये बेसिकली आपको अलाउ करता है 1 दिन से लेके 90 दिन तक शेंजन स्टेट्स में रहने के लिए। पहले ये था कि जब भी शेंजन वीज़ा लगता था तो आपका 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती थी और 3 मंथ्स आपका स्टे होता था। लेकिन अब उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, अब जितना आप वीज़ा मांगते हो उतना ही वीज़ा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने जब ट्रैवल प्लान, आपको ट्रैवल प्लान देना होता है, तो जो मैंने ट्रैवल प्लान अपना जर्मनी एम्बेसी में दिया था, मैंने 10 डेज़ का दिया था, तो उन्होंने 10 डेज़ का ही मुझे वीज़ा दिया और मल्टीपल एंट्री दिया।
खैर वो एक फ़नी स्टोरी थी, स्टोरी के बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो जी हमारा एक वीज़ा होता है, सी टाइप वीज़ा होता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टे वीज़ा कहते हैं। इसमें सिंगल एंट्री होता है, डबल एंट्री होता है, मल्टीपल एंट्री होता है। लेकिन जब भी आप फर्स्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो नेवर गो फॉर डबल और मल्टीपल एंट्रीज़, और नेवर गो फॉर 10 डेज, मोर देन 10 और 15 डेज से ज़्यादा आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप उसके बाद अप्लाई कर तो फिर डेफिनेटली जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाती है और आपका एक अच्छा मूड बन जाता है, फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर मोर वीज़ा। अच्छा जी, अब इसमें आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर एम्बेसी की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक लिस्ट है वो सेम है। डिपेंडिंग अपॉन जो वीज़ा कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं और उसके बाद फिर आपको वो चीज़ें और चाहिए होती हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं हमारा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ऑब्वियसली कम से कम 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, और कम से कम 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लग जाता है, लेकिन इसमें बेहतर ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बीच में हो तो बेहतर होता है। फिर आ जाता है जी आपने एक फॉर्म फिल करना है, जो कि उनकी हर एम्बेसी की वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म मिलेगा। हर कंट्री की एम्बेसी की वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म मिलेगा। उसके अंदर आपका होगा मतलब कुछ एम्बेसी जैसे जर्मन एम्बेसी वो उसका ऑनलाइन आप जाके फिल करेंगे, फिल करने के साथ ही उसका प्रिंट आउट निकला है। कुछ अगर फॉर्म डाउनलोड होगा आप टाइप करेंगे, सबके शेंजन स्टेट्स की जितनी भी एम्बेसीज हैं उनके सबके फॉर्म सेम होते हैं। उसके बाद जी 2 आपके पिक्चर्स चाहिए आपको। हर एम्बेसी का डिफरेंस है, लेकिन शेंजन का ऑलमोस्ट एक ही होता है, वाइट बैकग्राउंड में आपको पिक्चर चाहिए होती है। फिर आपने कवर लेटर बनाना होता है कि जी वाई यू आर अप्लाइंग वीज़ा फॉर दिस शेंजन स्टेट। अब ये बड़ा टेक्निकल मैटर होता है, इसमें अगर आप सब चाहें तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। बेसिकली जो कवर लेटर होता है, कवर लेटर ही आपकी शख्सियत बताता है। अब बहुत से लोगों के जी हमारा वीज़ा रिजेक्ट होगा, जब मैंने देखा जी कवर लेटर दिखाओ जी, अपनी फाइल दिखाओ, कवर लेटर देखा जी मतलब आई वांट टू गो फलाना फलाना फलाना, भाई दिस इज़ नॉट द वे, यू आर अप्लाइंग फॉर द शेंजन वीज़ा एंड आप एक मुल्क के सरबराह को एड्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी एम्बेसडर है ऑब्वियसली ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द स्टेट इन जो कंट्री। अब आप एक हेड ऑफ द स्टेट को, एक सरबराह को, डिप्लोमेट को आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली दे हैव टू स्टडी द कवर लेटर कि भाई इस बंदे को वीज़ा क्यों चाहिए। अब आजकल इतना आसान है कवर लेटर लिखना, इतना आसान है कवर लेटर लिखना। मतलब मैंने अभी एक रिसेंटली मेरे एक बड़े अच्छा करीबी दोस्त है भाई, उसके कवर लेटर मैंने कहा जी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैंने कहा जी कवर लेटर दिखाओ। कवर लेटर पकड़े 2 पेजेस कवर लेटर, भाईजान उनके पास टाइम नहीं है, दे हैव टू गो थ्रू फ्रॉम 100 एप्लीकेशन ईच डे, वाई दे विल रीड जो 2 पेजेस कवर लेटर। सिंपल सा 1 पेज का कवर लेटर, A4 के पेज का कवर लेटर होना चाहिए, सिंपल सा उसमें लिखना है, लेकिन टेक्निकल तरीके से लिखना है। ये नहीं कि जी आई एम दिस एंड आई वांट टू गो दिस एंड फलाना फलाना, दिस इज़ नॉट द वे। खैर कवर लेटर होता है जी। उसके बाद आगे ट्रैवल आइटनरी होती है। अच्छा जी, ट्रैवल आइटनरी बहुत मैटर करती है। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये चीज़ है जो आपका वीज़ा लगने के लगाएगी या नहीं लगाएगी। होता यह है कि वो ट्रैवल आइटनरी मांगते हैं, ट्रैवल आइटनरी मीन ट्रैवल प्लान मांगते हैं। अब ट्रैवल प्लान लोग क्या करते हैं, ट्रैवल प्लान में दे देंगे कि जी ठीक है जी मैं इतने ये मेरी टिकट है कि जी ये मैं जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको जर्मनी की मिसाल देता हूँ कि जी मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ जाना है, मतलब यहाँ जाना और यहाँ से वापस आ जाना है। दिस इज़ नॉट अ ट्रैवल प्लान, दे आर नॉट किड्स। वो बैठे नहीं, मतलब जिस बंदे ने एक्चुअल में जाना होता है तो वो एक एक चीज़ बताता है। मैंने जब अपना अप्लाई किया था तो मैंने वर्किंग की हुई थी मेरी, क्योंकि मेरा एक जेन्युइन रीज़न कॉज था मेरा, अब मैंने उस पर वर्किंग की हुई थी। वर्किंग में था कि जी मेरी 2 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है लाहौर से, मैं वाया कतर दोहा में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी कतर एयरवेज़ की। मैं जी फ्रैंकफर्ट पहुंच रहा हूँ सुबह 6:10 पे, वहाँ से मैं 9:20 के जो आपकी DB की ट्रेन जाती है, फास्ट ट्रेन जाती है बर्लिन, मैंने जाना था जी बर्लिन जाएगी और इतने बजे 2-3 बजे बर्लिन पहुँचूँगा। पहुँचने के बाद XYZ होटल के अंदर मैं स्टे करूँगा, ये उसका होटल का एड्रेस है। अगले दिन जी मैंने उठना होटल से, मैंने ये प्लान से क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस पे जाना था, मैंने कॉन्फ्रेंस में मतलब इस तरह पूरा एक प्लान दिया। एंड पे जाके मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स डाले, एड्रेसेस डाले कि भाई मैंने इस होटल में रहना है, इसमें रहना है, इन ट्रेन्स की टिकटें, मतलब ये सारा एक ट्रैवल प्लान दिया। तो जो पढ़ने वाला बंदा होता है उसको पता चल जाता है यार अगर इस बंदे ने ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब ये बंदे ने वर्किंग की है और सच में ये जाने वाला बंदा है। उसके बाद ये आ जाती होटल रिजर्वेशन आ जाती। अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल मैटर, हम लोग क्या कहते हैं रिजर्वेशन जी, अच्छा जी फलाना के अकाउंट से कर दी, फलाने एजेंट के अकाउंट से कर दी, दिस इज़ नॉट द वे। आपने हमेशा रिजर्वेशन अपने booking.com खोलें, फ्री रिजर्वेशंस वहाँ पे होते हैं, रिजर्वेशंस करें
और आपने जो सिटीज़ में जाना, अच्छा ये भी अब नहीं करना है कि जी रिजर्वेशन आप पे अकाउंट में पड़े 10 लाख हैं, आप बुकिंग होटल देख लें कि जी 1 लाख पर नाइट वाले होटल के डाल दें, अगेन आपकी रिजेक्शन स्ट्रेट वे आपकी रिजेक्शन होने वाली है। फिर आ जाती है ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत ईजी है। ट्रैवल इंश्योरेंस याद रखें हमेशा उतने टाइम के लिए जितने टाइम का ट्रैवल प्लान आपने देना है। 1 वीक का देना तो 15 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब जो मिनिमम उससे बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल, मतलब ये नहीं कि जी आपने 1 वीक का ट्रैवल प्लान दिया हुआ आप 3 महीने वाली ट्रैवल इंश्योरेंस पकड़ लें, अगेन स्ट्रेट वे रिजेक्शन है आपकी। फिर जी बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 माह की, बैंक से कुछ एम्बेसीज 3 माह की मांगते हैं, कुछ 6 माह की मांगती हैं। अच्छा इसमें एक मिथ बनी जी क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख होना चाहिए, 30 लाख होना चाहिए, दिस इज टोटली मिथ। 2023 के अंदर जब मैं जर्मन वीज़ा अप्लाई किया था तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअल रियल वाला क्लोजिंग बैलेंस 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ था और मेंटेन था बड़ा। रिजेक्शन होगी तो हेंस प्रूफ मैटर नहीं करता आपके क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया, जो अभी रिसेंट मेरा लगा, इसमें ट्रैवल भी मैंने किया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 1 मिलियन, जो कि अगले दिन ही 5 लाख पे आ गया, लेकिन मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो बेसिकली आपकी जो स्टेटमेंट है वो मैटर करती है, क्लोजिंग बैलेंस मैटर नहीं करता। उसके बाद आ जाइए प्रूफ ऑफ इनकम, आपका बिजनेस है तो बिजनेस का आपका लगना है। अगर आप जॉब करें तो आपका जो आपका ऑफिस है उससे आपका लेटर लगना है कि जी हाँ बंदा ये जॉब कर रहा हो, ये इतना पैसे कमा रहा है। उसके बाद आपके एनटीएन की कॉपीज़ हैं, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप सब चाहें तो आपका, अगर आपको लगता है कि आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो लेट मी नो, मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ कि आपके वीज़ा फाइल तैयार करने में। एंड आई श्योर कि आप जिसकी भी वीज़ा फाइल तैयार करवाएंगे, चाहे स्पेन की करवाएं, जर्मनी की करवाएं, कहीं की भी करवाएं, तो जो फाइल या जो ट्रैवल प्लान या जो ट्रैवल अटेंडरी या जो आप कहते हैं बुकिंग्स जो मैं लगाऊंगा या जो मैं करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको मार्केट में 1000 एजेंट्स आपको मिल जाएंगे और मैं दावे से कहता हूँ 99 के अपने ही वीज़ा रिजेक्ट हुए होंगे, लेकिन वो जी हम आपका वीज़ा लगवा के देते हैं। जब तक आपने खुद एक प्रोसेस से आपने गुजरते तो आप किसी को गाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ऑब्वियसली कंट्री में इस चीज़ पे कोई देखता ही नहीं हो, वो कहते हैं कि भाई कोई नहीं, हम आपका कर देंगे, आप इतने पैसे दें, इतने पैसे दे दें। अच्छा अब अगली बात आती है आपने वीज़ा अप्लाई कहाँ पे करना है। वीज़ा अप्लाई करने के जैसे जब कुछ एम्बेसीज हैं वो डायरेक्ट अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसमें मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे एम्बेसीज की लेनी है। कुछ एजेंट्स के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलती है, कुछ अपॉइंटमेंट आपको खुद लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कुछ एम्बेसीज ऐसी होती हैं जो आपको कहती हैं कि जी हमें अपॉइंटमेंट, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं VFS ग्लोबल में या आपने करने हैं जेरीज में, तो उसकी अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार भी आपको मैं बताऊंगा। और याद रखें जब भी आपने वीज़ा अप्लाई जब भी आपने ट्रैवल करना है तो कम से कम आप 5 महीने पहले ही वीज़ा अप्लाई कर दें, क्योंकि कुछ एम्बेसीज होती हैं जैसे स्पेन एम्बेसी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जर्मन एम्बेसी का जो ये है वो मैक्सिमम 15 दिन में रिस्पांस आ जाता है। सबसे बेस्ट मैं तो कहता हूँ भाई US एम्बेसी का है, जो ऑन द स्पॉट आपको कहते हैं भाई हाँ या ना। बंदा 15 दिन बैठा रहता है, हाँ भाई वीज़ा लगना है नहीं लगना, फलाना निमकाना, ये वो सारा। अच्छा जी फिर आ जाते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैंने डिटेल तो बता दी। कॉमन रिजेक्शन की जो रीज़न्स हैं, जो कॉमन रीज़न्स हैं कि भाई रिजेक्शन क्यों होता है। अच्छा हमारे बड़ा एक मिथ बनी है कि जी रिजेक्शन हो गई, भाई रिजेक्शन इज़ नॉट वो कहते हैं धब्बा कोई नहीं है, ठीक है ना। मैं अपना भी बताता हूँ कि भाई मेरी रिजेक्शन हुई, मेरी रिजेक्शन के बाद मैंने अपना दोबारा वीज़ा अप्लाई किया एंड आई गॉट द वीज़ा। तो कोई रिजेक्शन बड़ी बात नहीं है। अब रिजेक्शन की बहुत सी रीज़न्स हैं। एक है इनकम्प्लीट आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, ट्रैवल प्लान आपका प्रॉपर नहीं होता, उसके बाद आपका स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होती, मतलब ये सब चीज़ें रीज़न, एक बहुत बच्चों वाली रीज़न्स हैं यार वीज़ा रिजेक्शन को। वीज़ा रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ अगर वीज़ा रिजेक्शन आपकी हुई है तो कोई इसमें अफसरदा वाली बात नहीं है, अगेन अप्लाई फॉर द वीज़ा। बट एक और बात, जब भी आपके वीज़ा रिजेक्ट होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका खुदा ना खासा जर्मन एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो ऑलवेज अप्लाई अगेन फ्रॉम द जर्मन एम्बेसी। आप पंगा ना लेंगे जी अच्छा जी बाद स्पेन से कर दिया वो रिजेक्ट होगा, आप करेंगे फिर आपका वीज़ा लगना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके माइंड में बात आई थी कि यार ये बंदा, इनको फलां एम्बेसी ने रिजेक्ट किया था, अब इसको हम भी रिजेक्ट करेंगे, ये तीसरे के पास तो मतलब वो एक उनके माइंड में बात बैठी थी यार ये हर जगह अप्लाई करा, तो मतलब ये जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है। अच्छा जी इसके साथ फिर हम आ जाते हैं आपके पास के जी, मैं आपको बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने जो वीज़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई कंफर्म फ़्लाइट बुकिंग नहीं चाहिए, कोई कंफर्म होटल बुकिंग नहीं चाहिए पैसों वाली, मतलब सब कुछ फ्री वाला यार, आपने फ्री लगाना है, सब कुछ लगाना है। तो इसके साथ आपको जब आप अगर मेरे से अगर आप हेल्प लेना चाहें तो आई लेट यू नो
कि भाई आपको आपने होटल बुकिंग कैसे करनी है, आपने फ़्लाइट बुकिंग कैसे करी, मतलब ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो जी इन पे मैं आपको इस सबको मैं आपको बताऊँगा कि आपको जब भी आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, शेंजन वीज़ा आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है, किसी एजेंट के से आप लोगों ने नहीं करना। बजाय इसके कि आप एजेंट को पैसा ज़ाया के, सिर्फ 90 यूरो इसकी फ़ीस है, जो कि समथिंग अराउंड 28-29,000 बनती पाकिस्तान की बनती है। उस पर ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है जो 5-6-7 हज़ार रुपये की आ जाती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा लिस्ट, ट्रैवल इंश्योरेंसेस की लिस्ट, कौन कौन से ट्रैवल इंश्योरेंसेस की लिस्ट है जहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है। सो ये कोई मिथ बनी है कि जी शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हुआ था फलाना फलाना, कोई रिजेक्शन आपकी अपनी वजह से रिजेक्शन होगी, वरना वो बैठे वीज़ा देने के लिए। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इस पर वर्किंग करें। अब अपनी मेरी ट्रैवल सीरीज़ चलेगी, यूरोप की ट्रैवल सीरीज़ चलेगी और एशियन कंट्री की ट्रैवल सीरीज़ चलेगी, तो आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे और एक दिन ट्रैवल करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।